हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ में। मेरा नाम गोविंद सैनी है और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं मशीन डिजाइन, जो बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात कर सकते हैं, यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है जिसमें हम बात कर रहे थे अपने आईसी इंजन के बारे में। तो आईसी इंजन हमने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट करा दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्रिक्शन क्लचेस के बारे में। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, फ्रिक्शन क्लच। तो फ्रिक्शन क्लच बेसिकली क्या होता है, उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, तो उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही है कि क्लच होता क्या है। देखो, क्लच की अगर मैं बात करूंगा तो क्लच एक हमारा मशीन एलिमेंट ही होता है जो बेसिकली इंजन से आने वाली जो हमारी पावर होती है उसको इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। मतलब इंजन की जो पावर होती है, इंजन की जो मैकेनिकल पावर है, फिर बात कर सकते हैं जो हमारी शाफ्ट की पावर होती है, उसको गियर बॉक्स तक पहुंचाने के लिए हम एक मीडिएटर होता है जिसका नाम होता है क्लच। तो क्लच ही पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। तो हमारा जो क्लच होता है, क्लच में एक हमारी डिस्क होती है जो आपके इंजन की शाफ्ट पर एक फ्लाईव्हील लगा होता है, तो दोनों को आपस में इंगेज और डिसएंगेज करने के काम हमारी आती है। तो आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे इंजन, पहले हम क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट कर देते हैं तो इंजन आपका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस समय क्लच हमारा जो होता है वो एक डिसएंगेज की कंडीशंस में होता है। डिसएंगेज का मतलब होता है कि इंजन के शाफ्ट से हमारा जो क्लच की शाफ्ट होती है वो अलग होती है, उस टाइम वो कनेक्ट नहीं होती है, वो अलग होती है। जब हमारी शाफ्ट अलग होगी मतलब इंजन हमारा रोटेट करेगा, इंजन की शाफ्ट रोटेट करेगी, लेकिन जो उसकी पावर है वो आगे की तरफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी क्लच का जो शाफ्ट है, या फिर बात कर सकते हैं जो क्लच की प्लेट है, वो इंजन की प्लेट से कनेक्ट नहीं हुई है। तो उस समय इंजन क्या होता है, डिस कंडीशन में होता है, डिसएंगेज में होता है। तो डिसएंगेज की कंडीशंस में कब होता है कि जब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पता गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो उस समय क्लच हमारा डिसएंगेज की कंडीशंस में होता है। और जैसे जैसे हम क्लच को छोड़ते हैं, तो क्लच को छोड़ेंगे तो आपने बाइक आप चलाते हो तो बाइक में क्या करते हो, एक साइड में आपका रेस वाला होता है, दूसरी साइड में आपका क्लच वाला होता है जिसको भींच के रखते हैं। तो जब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या फिर अपना पैडल दबाते हैं तो उस समय क्लच हमारा डिसएंगेज की कंडीशन में होता है, उसको हम प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, प्रेस करके उसको रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे जैसे रेस दिया जाता है तो रेस देने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसको छोड़ते हैं, क्लच को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जब क्लच को छोड़ेंगे तो हमारी जो क्लच की प्लेट होती है वो हमारे शाफ्ट से हमारी कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्ट हो जाएगी तो ये वाली शाफ्ट रोटेट करेगी, तो उससे ये भी हमारा क्लच की शाफ्ट रोटेट करने लग जाएगी। तो उस तरीके से इंजन की पावर को आगे की तरफ ट्रांसफर कराने के लिए यहाँ पे क्लच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्लच क्या होता है, जो इंगेज और डिसएंगेज की कंडीशंस में होता है, पावर को इंगेज और डिसएंगेज की कंडीशंस में रखने के लिए काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लच के बारे में। तो ए फ्रिक्शन क्लच हैज इट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर ऑफ शाफ्ट एंड मशीन्स। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्रिक्शन क्लच का उपयोग किया जाता है, इसका मेन सिद्धांत हमारा यही होता है कि इसका ये क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक ट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, शाफ्ट्स के रिगार्डिंग मशीन्स में इसका यूज किया जाता है। विच मस्ट बी स्टार्टेड एंड स्टॉपेड फ्रिक्वेंटली, जो बेसिकली क्या करता है, अपने बॉडी को या फिर बात कर सकते हैं मशीन को स्टार्ट और स्टॉप करने का यहां पर काम किया जाता है। इट एप्लीकेशन इज ऑल्सो फाउंड इन केसेस इन विच पावर इज टू बी डिलीवर टू मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बेसिकली एप्लीकेशन होता है वो फाउंड किया जाता है किसमें, डिलीवर टू मशीन पार्शली ऑफ द फुली लोडेड। ठीक है, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज यूज टू स्टार्ट द ड्रिवन शाफ्ट। तो जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, उसका हम यूज करते हैं स्टार्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो ड्रिवन शाफ्ट मतलब ड्रिवन शाफ्ट आपको चलाने के लिए, मतलब आपका इंजन हो गया, इंजन की शाफ्ट हो गई। तो इंजन की शाफ्ट क्या कर रही है, आपके क्लच की शाफ्ट को रोटेट करा रही है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो शाफ्ट दूसरे वाली शाफ्ट को चलाती है, तो जो चला रही है उसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग बोलेंगे। ठीक है, और जो चल रही है उसको ड्रिवन बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ड्रिवन शाफ्ट है वो रोटेट होगी बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द, या बाय द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण होगी। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज यूज्ड टू स्टार्ट द ड्रिवन शाफ्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ग्रेजुअली ब्रिंग इट up to the proper speed without excessive seeping of the friction surfaces. In automobile, friction clutch is used to connect the engine to the driven shaft. ठीक है, तो बात कर सकते हैं इन ऑटोमोबाइल में फ्रिक्शन क्लच जो होता है इसका यूज किया जाता है कनेक्ट टू द इंजन टू द ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, इंजन टू द ड्रिवन शाफ्ट, तो इंजन की शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन क्लच का यूज किया जाता है। In operating such a clutch, care should be taken so that the friction surface engaging easily and gradually bringing the driven shaft up to proper speed.
The proper alignment of the bearing must be maintained and it should be located as close to the clutch as possible. It may be noted that the contact surface should develop a frictional force and may pick up and hold the load with responsible low pressure between the contact surface. The heat of the friction should be rapidly dissipated and tendency to curve should be at a minimum. The surface should be backed by the material stiff enough to ensure a reasonable uniform distribution of पावर। ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट से थोड़ा इसके बारे में यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे क्लच होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर देखने को मिल पाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में। तो डिस्क क्लच होता है, कॉर्न क्लच होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपको यहाँ पर देखने को मिल पाता है। तो क्लच जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक डिस्क क्लच होगा, आपका कॉर्न क्लच होगा, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपको देखने को मिल पाता है। डिस्क क्लच के बारे में बात करेंगे तो डिस्क क्लच में हमारे क्या होते हैं, डिस्क वाली प्लेटें होती हैं जिनका यहाँ यूज किया जाता है। कॉर्न क्लच की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क की जगह हमारी कॉर्न प्लेट होती है तो उसको कॉर्न क्लच यहाँ पर बोला जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल क्लच हमारा होता है। तो बेसिकली जो डिस्क क्लच होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका सिंगल डिस्क क्लच होता है, आपका मल्टीपल डिस्क क्लच होता है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंगल डिस्क क्लच एक ऐसा क्लच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लच जो होती है, क्लच की जो डिस्क होती है वो केवल सिंगल होती है। अगर बात करेंगे मल्टीपल डिस्क क्लच के बारे में तो इसमें जो क्लच की प्लेटें होती हैं, जो डिस्क होती हैं मोर देन टूज होती हैं, तो इसलिए इसको मल्टीपल डिस्क क्लच के नाम से इसको जाना जाएगा। क्लियर है। चलिए बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच के बारे में। सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच हमारा क्या होता है, इसका डिजाइन पहले मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो डायग्राम है वो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट यहां पर, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला जो आप साफ्ट देख पा रहे हैं, ये वाला इंजन की साफ्ट है। ये किसकी साफ्ट है, आपका इंजन की साफ्ट आपको यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं ये आपकी क्या है, प्लेट है। ठीक है, ये आपकी सिंगल डिस्क है या सिंगल प्लेट के नाम से इसको जान सकते हैं। ये आपकी साफ्ट है जिसको यहाँ पे ड्रिवन साफ्ट के नाम से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, किसके नाम से, ड्रिवन साफ्ट। तो ये आपकी जो साफ्ट है वो कौन सी है, इंजन साफ्ट है। ठीक है, जिसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, ड्राइविंग साफ्ट। ठीक है, ये आपकी ड्राइविंग साफ्ट है, ये आपकी क्या है, ड्राइविंग साफ्ट है। और ड्राइविंग साफ्ट के ऊपर लगा हुआ है आपका फ्लाई व्हील। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, फ्लाई व्हील यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, आपका फ्लाई व्हील लगा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा इंजन का पार्ट है। ठीक है, अब इधर की तरफ जाएंगे तो इधर आपका आ जाता है क्लच। तो ये वाली जो साफ्ट आप लोग देख पा रहे हैं ये आपकी कौन सी है, आपकी क्लच साफ्ट है। जिसको हम बेसिकली हिंदी में मतलब सॉरी जिसको हम यहाँ पे बात करेंगे ड्रिवन साफ्ट के बारे में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ड्रिवन साफ्ट बोलेंगे। मतलब ये चला रही है किसको, इसको चला रही है, तो इसको ड्रिवन साफ्ट यहां पर बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, या इसको बोल सकते हैं क्लच साफ्ट। ये हमारी क्लच साफ्ट है। ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी क्या है, प्रेशर प्लेट है। ये आपका क्या है, पीछे की साइड्स में आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका प्रेशर प्लेट है। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर प्लेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर प्लेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी जो आप लोग देख पा रहे हैं बीच में आपको दिखाया गया है फ्रिक्शन लाइनिंग आपको दिखाई गई है। ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर हमारा पूरा जो साफ्ट है आपका क्लच का साफ्ट है, ये आपकी थ्रस्ट स्प्रिंग आपको दिखाई गई है। ठीक है, और ये वाली जो प्लेट आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला प्लेट पूरा, ठीक है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर क्लच की प्लेट आपको दिखाई गई है। ठीक है, क्लच की प्लेट आपको दिखाई। तो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो एक एक करके समझने वाले कैसे वर्किंग करता है। सिंगल प्लेट क्लच अगर हम बात करेंगे तो क्लच जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो क्लच इज ए मशीन एलिमेंट विच ऑपरेट द वर्क ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ द क्लच। क्लच मतलब प्रिंसिपल ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बेस पर हमारा काम करता है। ठीक है, विच ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम इंजन साफ्ट टू द क्लच साफ्ट, जो क्या करता है आपका इंजन के साफ्ट की पावर को क्लच के साफ्ट पर ट्रांसफर करने का काम करता है बाय द हेल्पिंग ऑफ द फ्लाईव्हील एंड द डिस्क। ठीक है, डिस्क के रिगार्डिंग यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, जब हमारा क्लच एक डिसएंगेज की कंडीशंस में होगा तो डिसएंगेज की कंडीशंस में हमारी जो प्रेशर प्लेट है वो पीछे की तरफ होगी, मतलब इससे दूर हटकर होगी। ठीक है, उस समय इंजन अगर हमारा स्टार्ट है तो इंजन की साफ्ट हमारी रोटेट करेगी, रोटेट करने से आपका जो ये वाला फ्लाईव्हील है ये भी हमारा रोटेट करेगा। लेकिन हमारी क्लच जो साफ्ट है वहां पर हमारी पावर नहीं जाएगी, क्योंकि अभी हमने क्या कर रखा है, दोनों प्लेटों को दोनों को अलग कर रखा है।
डिसएंगेज की कंडीशन में हमने यहाँ पे कर रखा है। जब यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे 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 अपना उसको क्लच को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लच को छोड़ने के बाद हमारा जो ये क्लच की शाफ्ट होगी वो आगे की तरफ हमारी मूव करना स्टार्ट करेगी, और मूव करने के रिगार्डिंग हमारी जो डिस्क होगी वो देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। थ्रस्ट स्प्रिंग मतलब यहाँ पे दिखाया गया है जो आपको फ्लाईव्हील में फिक्स हो जाएगी, ये फ्लाईव्हील में क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो फिक्स होने के कारण क्या होगा, जब ये फ्लाईव्हील हमारा रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ हमारा ये भी क्या करेगा, ये वाली शाफ्ट भी हमारी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमारे जो इंजन की शाफ्ट होगी वो हमारी क्लच की शाफ्ट में ट्रांसफर करेगी, और इसके बाद हमारा लगा होता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स हमारा एक हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम्स होता है जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के गियर लगे होते हैं, और वो क्या करता है, हमारे गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। स्पीड को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, गियर सिस्टम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, वो आपका आगे का पार्ट है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर का ट्रांसमिशन तभी होगा जब दोनों शाफ्ट आपस में कैसी होंगी, इंगेज कंडीशंस में होंगी। इंगेज का मतलब जुड़ना, जुड़ने की अवस्था में होंगी, तभी हमारी पावर का क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन हमको देखने को मिल पाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सिंगल प्लेट क्लच में, तो सिंगल प्लेट क्लच में केवल जो प्लेट होती है वो हमारी कैसी होती है, सिंगल होती है, और सिंगल के रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर का ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। ठीक है, क्लच शाफ्ट हो गया, प्रेशर प्लेट हो गया। प्रेशर प्लेट की बात करेंगे तो ये ऐसी प्लेट होती है जो बेसिकली क्या करता है, हमारे जो क्लच प्लेट है उसके ऊपर एक फोर्स डालने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है। क्या करता है, दबाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर प्लेट होती है वो यहाँ पे जो हमारी ये क्लच प्लेट है इसके ऊपर एक फोर्स डालने का काम करती है, जो फ्लाईव्हील से इसको टच कराने का काम करती है। ये आपकी क्या होती है, प्रेशर प्लेट होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सिंगल क्लच प्लेट के बारे में, तो ये क्या आपका सिंगल डिस्क या प्लेट क्लच के बारे में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ए सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच कंसिस्ट ऑफ ए क्लच प्लेट। ये क्या करती है, कंसिस्ट करता है क्लच प्लेट को, कंसिस्ट करता है किसको, क्लच प्लेट को। ठीक है, कंसिस्ट करता है हमारा क्लच प्लेट को, whose both sides are faced with a friction material, जिसका जो दोनों साइड्स होती हैं वो फ्रिक्शन मटेरियल से बनी होती है, यूजली फेरट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं ए सिंगल डिस्क और प्लेट विच कंसिस्ट ऑफ ए क्लच प्लेट, जो हमारी क्लच प्लेट से कंसिस्ट होती है, whose both sides are faced with a friction material, तो जिसकी दोनों प्लेट की दोनों साइड्स हमारी कैसी होती है, फ्रिक्शन मटेरियल से हमारी बनी होती है। इट इज माउंटेड ऑन द हब। ठीक है, इसको माउंटेड किया जाता है किसके ऊपर, हब के ऊपर, विच इज फ्री टू मूव एक्सियली अलोंग, जो फ्रीली क्या होती है, मूव होती है एक्सियली अलोंग द स्प्लाइन ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट, जो आपकी ड्रिवन शाफ्ट होती है उसके ऊपर हमारी स्प्लाइन होती है। ठीक है, द प्रेशर प्लेट इज माउंटेड इनसाइड द क्लच बॉडी, जो प्रेशर प्लेट होता है वो माउंटेड होता है इनसाइड द क्लच बॉडी के ऊपर, विच इज बोल्टेड टू द फ्लाईव्हील, जो यहाँ पे क्या करता है, जो बोल्ट करता है फ्लाईव्हील के साथ। तो प्रेशर प्लेट बेसिकली क्या करता है, हमारे जो डिस्क होती है उसको फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट कराने का काम करता है। बोथ द प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील रोटेट विद द इंजन क्रैंक शाफ्ट, तो दोनों जो प्रेशर प्लेट होती हैं और फ्लाईव्हील रोटेट करती हैं विद द इंजन क्रैंक शाफ्ट के रिगार्डिंग, और द ड्राइविंग शाफ्ट, द प्रेशर प्लेट पुश द क्लच प्लेट, जो प्रेशर प्लेट होती है वो आपके क्लच प्लेट के ऊपर क्या करती है, पुशअप करने का काम करती है, उसको दबाने का काम करती है टूवर्ड द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की तरफ, by a set of strong spring which are arranged radially inside the body. The three levers are also known as release lever, are carried on a pivot suspended from the case of the body. These are arranged in such a manner so that the pressure plate move away from the flywheel by the inward movement of a thrust bearing. The bearing is mounted upon a fork shaft and moves forward when the clutch pedal is pressed. जब यहाँ पे क्या करते हैं, क्लच पेडल को प्रेस किया जाता है तब यहाँ पे क्या करता है, मूव करने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या होता है, सिंगल डिस्क प्लेट क्लच होता है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका वर्किंग किस तरीके से होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको इसको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्लियर है? इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे मल्टीप्लेट क्लच के बारे में, मल्टीप्लेट डिस्क क्लच के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीपल डिस्क क्लच के बारे में, मल्टीपल डिस्क क्लच। तो मल्टीपल डिस्क क्लच एज पर फिगर में बी यूज्ड when a large torque is to be transmitted, the inside discs are fastened to the driven shaft to permit axial motion. तो multiple disc clutch as per figure may be used when a large torque is to be transmitted. जब हमको काफी ज्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेट क्लच का यूज किया जाता है। The inside discs are fastened to be the driven shaft to the permit axial motion except for the last disc.
द आउटसाइड डिस्क यूजली ऑफ ब्रॉन्ज, जो आउटसाइड डिस्क होती है वो बेसिकली हमारी ब्रॉन्ज मेटल की बनी होती है, आर हेल्ड बाय बोल्ट, जिसको हम पकड़ के रखते हैं किसके द्वारा, बोल्ट के द्वारा, एंड आर अ फास्टनर के द्वारा, टू द हाउसिंग विच इज कीड to the driving shaft. The multiple disc clutch are extensively used in motions, car, machine tools, etc. में इसका यहाँ पर यूज किया जाता है. तो बात करेंगे मल्टीप्लेट क्लच के बारे में. डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, सेम वर्किंग इसकी वही होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो डिस्क होती हैं वो यहाँ पे मोर देन टूज होती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेट क्लच के नाम से यहाँ पर जाना जाता है. तो फर्स्टली मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारा इंजन का शाफ्ट है, ये आपका यहाँ पे क्लच, स्टूडेंट क्लच की प्लेट लगी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं, आप एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, ठीक है. और इनके बीच में हमारी क्या लगी होती है, प्रेशर प्लेट. हमारी ये प्रेशर प्लेट है, ये आपकी फ्रिक्शन लाइनिंग आपको दिखाई गई है, ठीक है. इसके बाद बात कर सकते हैं, ये वाली जो शाफ्ट है वो आपकी कौन सी शाफ्ट है, आपका स्टूडेंट यहाँ पर ये आपकी क्लच शाफ्ट आपको दिखाई गई है, ठीक है. क्लच शाफ्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है. उसके बाद हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट सेपरेटर प्लेट है, जो एक तरीके से फ्रिक्शन लाइनिंग आपको दिखाने का काम करती है. ये आपका फ्लाई व्हील है, ये फ्लाई व्हील है, इसके इंगेज कंडीशन में आपको दिखाया गया है. ये आपका लीवर है जो इसको पीछे आगे पीछे करने का काम करता है. उसके बाद जो हमारी पावर होती है वो गियर बॉक्स में जाती है, और ये आपकी स्प्लाइंस हमारी बनी हुई है, इसके ऊपर खांचे बने हुए हैं. तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, वर्किंग होता है, ठीक है. इसी तरीके से हमारा क्या होता है, वर्किंग के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर समझ सकते हैं. तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पे फ्रिक्शंस के बारे में, क्लचेस के बारे में. क्लच क्या होता है, क्लच के बारे में डिफाइन करेंगे. द क्लच इज ए मैकेनिकल डिवाइस, क्लच हमारा क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है, दैट इज यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट that is used to connect and disconnect the source of power from the remaining parts. From the remaining parts. From the remaining parts of the power transmission systems. Of the power transmission system. Of the power transmission system at the will of the operator. At the will of the operator. Clear है. चलिए बात करेंगे, क्लचेस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फोर ग्रुप्स. Clutches are classified into four groups. फर्स्ट बात कर सकते हैं स्टूडेंट यहां पर, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस. पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस. सेकंड होता है फ्रिक्शन क्लचेस. फ्रिक्शन क्लचेस. थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस। फोर्थ होता है आपका फ्लूइड क्लचेस एंड क्लपिंग। कपलिंग्स, फ्लूइड क्लचेस एंड कपलिंग्स। ठीक है, तो चार टाइप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल पाते हैं। ठीक है, क्लचेस को चार टाइप्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस, फ्रिक्शन क्लचेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस, फ्लूइड क्लचेस एंड कपलिंग। देखो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस के बारे में अगर मैं डिफाइन करेंगे तो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस में हमारे जो फ्लाईव्हील होता है और आपका जो क्लच का प्लेट होता है, दोनों आपस में जो मैश करता है, आपस में मिलता है बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द टीथ के रिगार्डिंग वो मैश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गियर के टीथ होते हैं दूसरे वाले गियर से मैश करता है, तब हमारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, हमारा जो फ्रिक्शन, हमारी जो फ्लाईव्हील होती है, फ्लाईव्हील के ऊपर हमारे तीत बने होते हैं, उसी तरीके से हमारा जो फ्रिक्शन क्लच होती है उसके ऊपर भी तीत बने होते हैं। दोनों आपस में तीत मैश करते हैं और तब यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन देखने को हमको मिल पाता है। तो उसको पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच। तो दे इंक्लूड स्क्रू जॉ क्लचेस, स्पाइरल जॉ क्लचेस एंड टूथेड क्लचेस। इन दिस क्लचेस पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ जॉ और टीथ। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर का जो ट्रांसमिशन होता है उसको अचीव किया जाता है बाय मींस ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ जॉ और टीथ के रिगार्डिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग जॉ ऑफ टीथ के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा क्या होता है, पावर का ट्रांसमिशन हमको देखने को मिल पाता है। सेकंड बात करेंगे फ्रिक्शन क्लचेस के बारे में। तो फ्रिक्शन क्लचेस में हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन क्लचेस में टीथ के रिगार्डिंग हमारा पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। इसमें हमारा जो फ्रिक्शन प्लेट होती है और आपका जो फ्लाईव्हील होता है उसके ऊपर भी एक प्लेट लगी होती है, दोनों को आपस में जब मैश किया जाता है, आपस में कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है, पावर का ट्रांसमिशन हमको देखने को मिल पाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सपोज डेट मान लीजिए साइकिल का एक पहिया अगर रोटेट कर रहा है, उससे बराबर सट के उसका दूसरा पहिया लगा दिया जाए तो वो क्या करेगा, रोटेट करने का काम करेगा। तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण हमारा क्या हो रहा है, वहां पे स्टूडेंट हमारा पहिया रोटेट कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्लचेस अभी मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन क्लचेस हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दे इंक्लूड सिंगल एंड मल्टीपल क्लचेस, कॉन क्लचेस एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस। इन दिस क्लचेस पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। दिस चैप्टर इज डिस्ट्रिक्ट टू फ्रिक्शन क्लचेस के रिगार्डिंग यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तीसरा बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस हमारे ऐसे क्लचेस होते हैं जिसमें पावर का जो ट्रांसमिशन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, पावर का ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मोटर के बारे में बात कर सकते हैं। तो मोटर में क्या करते हैं, मोटर में जब अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां पे ध्रुवों में जो हमारे पोल्स होते हैं वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जिसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण वहां पे फ्लक्स हमारे जनरेट होते हैं, जिसके कारण बीच में रखी हुई जो हमारी शाफ्ट होती है वो हमारी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो वही हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस के रिगार्डिंग, इसको देख सकते हैं। They include magnetic particles clutches, magnetic hysteresis clutches, and eddy current clutches. In these clutches, power transmission is achieved by means of the magnetic field. These clutches have many advantages, such as rapid response time, case of the control, and smooth start and stops. ठीक है, इसके रिगार्डिंग इसको देखा जा सकता है। चौथा हमारा होता है फ्लूइड क्लचेस एंड क्लपिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक क्लचेस ऐसे इस प्रकार के क्लचेस होते हैं जिसमें पावर का जो ट्रांसमिशन किया जाता है बाय द हेल्पिंग ऑफ द फ्लूइड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं, फ्लूइड के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड हमारा मूव करता है, तो मूव करने से हमारे पावर ट्रांसमिशन हमको देखने को मिल पाते हैं। जिस तरीके से आपने टरबाइन में देखा होगा, तो टरबाइन में टरबाइन की ब्लेड को या टरबाइन की शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लचेस का यहाँ पर यूज किया जाता है, मतलब फ्लूइड का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इन दीज क्लचेस पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेशर। ए फ्लूइड कपलिंग प्रोवाइड एक्सट्रीमली स्मूथ स्टार्ट एंड एब्जॉर्ब शॉक। तो ये क्या करता है, हमारा स्मूथली मूव करने का काम करता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे शॉक्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। ठीक है, जो भी वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं उन सभी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये हमारे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लचेस हैं। क्लचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसी के साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे इतना मैंने आपको बता दिया फ्रिक्शन क्लच के बारे में। फ्रिक्शन क्लच बेसिकली हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द क्लच एंड कपलिंग।
तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन द क्लच एंड कपलिंग। डिफरेंस बिटवीन द क्लच एंड क्लपिंग, क्लच एंड कपलिंग। तो फर्स्टली मैं अगर आपको बात बताऊं, क्लच और कपलिंग दोनों ही हमारा एक मेन पार्ट होते हैं। कपलिंग की अगर मैं बात करेंगे तो कपलिंग में क्या होता है, कपलिंग एक तरीके से हमारा जॉइंट होता है, ठीक है, जो एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट के साथ कनेक्ट कराने का काम करता है। मान लीजिए एक शाफ्ट हमारी रोटेट कर रही है और हमें क्या करना है, अपनी पावर को दूसरे वाले शाफ्ट पर हमको प्रोवाइड कराना है। तो वहां पे क्या होता है, हमारा एक कपलिंग होता है। तो कपलिंग की रिगार्डिंग क्या करते हैं, मतलब एक कपलिंग, दो प्लेट्स हमारी होती हैं, एक प्लेट को हमने एक वाले शाफ्ट पे कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे वाले पे कनेक्ट कर दिया, फिर दोनों प्लेटों को आपस में कनेक्ट करके नट और बोल्ट के साइड से उसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो वहां पे क्या होगा कि जब हमारी एक शाफ्ट हमारी रोटेट कर रही होगी तो दूसरी शाफ्ट भी उसके सहायता से रोटेट करने का काम करती है। मतलब अगर हम बात करेंगे सीधे वे में, तो कपलिंग क्या होता है, कपलिंग एक हमारा मशीन एलिमेंट होता है, मशीन का कोई पार्ट्स होता है जो पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसफर करने के लिए या दो शाफ्टों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कपलिंग का बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी कपलिंग होती है, फ्लेंज कपलिंग होती है, ठीक है, मफ कपलिंग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी क्या होती है, कपलिंग होती है। क्लच के बारे में आपको बता दिया, क्लच भी क्या करता है, अपनी पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। तो क्लच हमारे मशीन का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एक ट्रांसमिशन शाफ्ट से, मतलब जो हमारी ट्रांसमिशन शाफ्ट है या ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट से हमारी जो पावर होती है उसको ड्रिवन शाफ्ट तक रोटेट कराने के लिए, पावर को ट्रांसफर करने के लिए क्लच का बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है। तो क्लच इज द डिवाइस दैट प्रोवाइड ए टेम्परेरी कनेक्शन। तो यहाँ पे जो क्लच होता है वो एक तरीके से हमारा क्या होता है, टेम्परेरी कनेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। तो इसको कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी जोड़ सकते हैं, बाय द टेम्परेरी एट ए सेकंड टाइम पे में, ठीक है। इन सेकंड टाइम में क्या कर सकते हैं, अपनी प्लेट को कनेक्ट भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। तो क्लच इज ए डिवाइस दैट प्रोवाइड ए टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट, जो किसके बीच में रखता है, ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में एक कॉन्टेक्ट बनाने का काम करता है और दोनों के बीच में एक टेम्परेरी जॉइंट बनाने का काम करता है, टेम्परेरी कनेक्शन बनाने का काम करता है। लेकिन अगर बात करेंगे कपलिंग के बारे में, तो कपलिंग मेक द परमानेंट एंड सेमी परमानेंट कनेक्शन बिटवीन द टू शाफ्ट एंड। तो यहाँ पे जो कपलिंग होता है वो किन्हीं दो शाफ्ट को बीच में कनेक्ट करने के लिए, जॉइंट करने के लिए एक परमानेंट और सेमी परमानेंट कनेक्शन का भी यहाँ पर यूज करता है। जिसमें बात कर सकते हैं अगर नट और बोल्ट की सहायता से इसको कनेक्ट किया जाएगा तो एक तरीके से परमानेंटली हो गया वो, ठीक है, ठीक है, परमानेंटली यहाँ पर इसको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसी के साथ बात करेंगे क्लच के बारे में, तो यूज्ड वेयर ड्रिवन शाफ्ट एंड ड्रिवन मशीन रिक्वायर्ड टू बी इन इंटरमीडिएट सर्विस। मतलब बात कर सकते हैं जब हमारा ड्रिवन शाफ्ट और आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, दोनों के बीच में हमको अगर इंटरवल चाहिए होता है, दोनों के बीच में हमको थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, मतलब टाइम टाइम पर दोनों को अलग करना होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, क्लच का बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे कपलिंग के बारे में, तो कपलिंग यूज्ड वेयर ड्रिवन शाफ्ट रिक्वायर्ड टू बी इन कंटीन्यूअस सर्विस, जहां पे हमको कंटीन्यूअस पावर का ट्रांसफर करना है, बीच में कभी ब्रेक नहीं करना, कंटीन्यूअस पावर का अगर हम ट्रांसफर कर पाएंगे तो वहां पे बेसिकली हम क्या करेंगे, फ्लेंज का यूज करने वाले हैं, किसका, कपलिंग का यूज करने वाले हैं। क्लियर है, दोनों समझ में आ गया। क्लच अलाउ डिसकनेक्शन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, क्लच करता है, अलाउ करता है डिसकनेक्शंस को। क्लच क्या करता है, अलाउ करता है डिसकनेक्शंस को ड्यूरिंग द ऑपरेशंस के समय में। प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रैपिड एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन एट द ऑपरेटर विल। ये प्रोवाइड करता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रैपिडली इंगेज और डिसएंगेज करने की कंडीशंस को भी प्रोवाइड कराने का काम करता है। इट डज नॉट अलाउ डिसकनेक्शन ऑफ द शाफ्ट, ये अलाउ नहीं करता है डिसकनेक्शन ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट को डिसकनेक्ट करना। ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन टॉर्क लिमिटिंग कपलिंग अलाउ स्लीपिंग व्हेन टॉर्क लिमिट इज एक्सीड, ठीक है, जब यहां पे हम क्या करते हैं, टॉर्क को एक्सीड करने का काम करते हैं। कनेक्शन इज इन परमानेंट, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली हमारा कैसा होता है, एक परमानेंट कंडीशंस में आपको यहाँ पर देखने को मिल पाता है। तो इनका जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, एक परमानेंट कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल पाता है। तो कनेक्शन इज इन परमानेंट नेचर, सो देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर क्विक कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन। क्लच ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू, क्लच क्या करता है, क्लच पावर को ट्रांसमिट करता है बिटवीन टू कोलिनियर शाफ्ट। तो क्लच ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब जो आमने सामने हमारे शाफ्ट से होती हैं, ठीक है। तो कपलिंग यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन कोलिनियर एज वेल एज नॉन कोलिनियर शाफ्ट्स में रिगार्डिंग करता है।
द ड्रिवन साफ्ट कैन रन एट वेरिएबल स्पीड। जो हमारी ड्रिवन साफ्ट होती है, जो आपको चलने वाली साफ्ट होती है, वो कैन रन एट वेरिएबल स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में हमारी क्या कर सकती है, वो हमारी मूव कर सकती है। लेकिन अगर बात करेंगे कपलिंग में, तो ड्रिवन साफ्ट रन एट द सेम स्पीड एज द ड्राइव साफ्ट। तो जो स्पीड आपकी ड्राइव साफ्ट की होगी, वही स्पीड आपकी ड्रिवन साफ्ट की भी होगी। ठीक है, इसमें बात कर सकते हैं आपकी जो स्टैंड फ्रिक्शन होता है, मतलब एक तरीके से हमारा जो क्लच होता है, क्लच का बेसिकली यहाँ पे डिस्क क्लच होती है, कॉर्न क्लच होती है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें बात कर सकते हैं हमारा जो स्टूडेंट कपलिंग होता है, उसमें यूनिवर्सल कपलिंग होता है। ठीक है, ओल्डहम कपलिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपलिंग आपको देखने को मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस ऑफ द कपलिंग है। किस डिफरेंस ऑफ द कपलिंग एंड क्लच, डिफरेंस ऑफ द कपलिंग एंड क्लच, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उसके रिगार्डिंग आप इसको यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप इसको यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे फ्रिक्शन मटेरियल के बारे में। फ्रिक्शन मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फ्रिक्शन मटेरियल्स, तो बात करेंगे फॉर लाइट लोड के लिए एंड लो स्पीड के लिए, लाइट लोड एंड लो स्पीड। ठीक है, लो स्पीड के लिए यहां पे किसका यूज करेंगे, वुड का, कॉर्क का एंड लेदर का। वुड, कॉर्क एंड लेदर का यहां पे यूज करेंगे। लेदर आर यूज्ड एज फ्रिक्शन मटेरियल। ठीक है, अगर हमारा लाइट लोड है और हमारी लो स्पीड है, तो वहां पे क्या करेंगे, वुड का, कॉर्क का और या लेदर का हम यूज कर सकते हैं फ्रिक्शन प्लेट को बनाने के लिए, फ्रिक्शन मटेरियल्स में। ठीक है, द प्रेजेंट द प्रेजेंट ट्रेंड फॉर हाई स्पीड द प्रेजेंट ट्रेंड्स फॉर हाई स्पीड, अगर हमारी स्पीड काफी ज्यादा हाई है एंड हैवी लोड्स is given, heavy loads is given a stimulus of the development of new friction material, given a stimulus to the development of new friction to the development of new friction materials, new friction materials that are capable of withstanding that are capable of withstanding serve service condition, server serve condition।
सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, बात करेंगे। द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड फ्रिक्शन, द डिजायरेबल properties of a good frictions properties of a good friction material are as follows. Are as follows. कौन कौन से होंगे? It should have high coefficient of friction. It should have high coefficient. It should have high coefficient of friction. High coefficient of friction. Next, the coefficient of friction should remain constant. The coefficient of friction should remain constant. Should remain constant over the entire range of entire range of temperatures encounters in applications. In applications, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं यहां पर, इट शुड हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इट शुड हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। It should have good thermal conductivity. It should remain unaffected. It should remain unaffected. It should remain unaffected by environmental conditions like moistures, conditions like moistures or dirt particles. और dirt particles, ठीक है। फिफ्थ बात कर सकते हैं, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। It should have high resistance to abrasive and adhesive wear. To abrasive and adhesive wear, ठीक है। abrasive and adhesive wear. It should have good resilience. It should have good resilience
resilience to provide a good distributions, to provide a good distribution, provide a good distributions of pressure at the connecting surface, distribution pressure at the connecting surface, at the connecting surface, ठीक है, contacting surface, कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे जो गुड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मटेरियल्स की फॉर द फ्रिक्शन क्लचेस के रिगार्डिंग, वो क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। फर्स्ट, इट शुड हैव हाई कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे जो मटेरियल होना चाहिए हमारा फ्रिक्शन प्लेट का या फ्रिक्शन क्लचेस का, वो एक तरीके से उसकी जो कोफिशिएंट होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, वो फ्रिक्शन को क्रिएट करने का काम कर सके। सेकेंड हम बात कर सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर इनकाउंटर्स इन द एप्लीकेशंस, मतलब जब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई बॉडी हमारी रिलेटिव मोशंस करती है या फिर बात कर सकते हैं फ्रिक्शंस के कारण हमारा हीट ऑब्वियसली जनरेट करता है, तो हीट जनरेट करेगा तो मटेरियल पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मेटल हमारा कोई भी मेल्ट नहीं करना चाहिए या मेटल की प्रॉपर्टीज पे कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल हमारा होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर, एंटायर द ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर एनकाउंटर्स इन द एप्लीकेशन। इट शुड हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्लेट होनी चाहिए, उसका जो मटेरियल होना चाहिए वो एक गुड थर्मल कंडक्टिविटी में होना चाहिए, जो इजीली से हीट को बेसिकली ट्रांसफर करने का काम कर सकता है। इट शुड रिमेन अनअफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक मॉइस्चर्स और डर्ट पार्टिकल्स, मतलब फ्रिक्शन प्लेट पर हमारा एटमॉस्फेयर का कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ना चाहिए, मॉइस्चर्स नहीं होना चाहिए, गंदगी डर्ट्स वगैरह इसके ऊपर नहीं जमनी चाहिए। तो इस प्रकार का हमारा जो क्लच का मटेरियल है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करने का काम करेंगे। इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेसिव एंड एडिसिव वियर, इसका जो कैसा होना चाहिए, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए टू एब्रेसिव के लिए, एब्रेसिव मटेरियल्स के लिए एंड एडिसिव वियर के लिए, ठीक है। इसी के साथ बात कर सकते हैं, इट शुड हैव गुड रेजिलेंस टू प्रोवाइड ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर एट द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, तो इट शुड हैव गुड रेजिलेंस टू प्रोवाइड ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर एट द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, मतलब जिस तरीके से हम अपना फ्लाईव्हील और आपका जो क्लच की प्लेट है दोनों को आपस में जो कनेक्ट करा रहे हैं, तो प्लेट के सभी साइड्स में या सभी सरफेस पर जो भी पार्ट्स हमारा कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे हमारा जो प्रेशर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और इक्वली क्या करना चाहिए, वहां पे उसमें अटैच करना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस आपको यहां पर देखने को मिल पाती हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं, मैंने आपको यहां पर बताया था फ्रिक्शन क्लचेस के बारे में, फ्रिक्शन क्लचेस क्या होता है, कितने टाइप्स की हमारी क्लचेस होती हैं, क्लचेस और फ्लेंज कपलिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है, उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, आपको फ्रिक्शन मटेरियल के बारे में आपको बता दिया। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम बात करेंगे अपना ट्रांसमिशन पावर के बारे में, ठीक है। तो वो ट्रांसमिशन पावर अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आज की क्लास को आपको यहीं पर एंड करूंगा और मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।